नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। चलिए दोस्तों, आज जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई है उस परीक्षा के बारे में, उसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपका सामान्य हिंदी से है। दोस्तों पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का श्रेय और प्रेय। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन घ की संरचना है। बेहद आसान बच्चों प्रश्न पूछा गया है ये, ज हलंत अय, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इनमें से संयुक्त स्वर है, तो बच्चों संयुक्त स्वर आपका ए होगा, क्योंकि ये आपका अ और ई से मिलकर बनता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो बादल राग जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो आवेश तलब शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी शब्द ये तलब शब्द के अर्थ होते हैं। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ताम्रस सोना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हरिया हरक्यूलिज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं, तो यहाँ पर बच्चों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर श्याम जोशी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होगी, तो सूची पत्र की सरकारी पत्रों में गणना नहीं होगी, तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन जनसंचार का श्रव्य व श्रव्य माध्यम है। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, तो ये जो दोनों माध्यम होंगे वीडियो कैसेट से आपको मिलेंगे, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। कुमाऊनी एक बोली है और इस बोली की जो उपबोली है ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही, खस परजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजात शत्रु का अर्थ है। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो। बच्चों जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा में हिंदी के जो प्रश्न दिए गए हैं, तो हिंदी के प्रश्न लगभग आसान प्रश्न दिए गए हैं। बस साहित्य से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं उनमें भी लगभग आसान ही बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। बाकी इससे लगा अगर आप जीएस की बात करते हो तो जीएस का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। कुल्हाड़ी से साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो बच्चों यहाँ उत्तर होगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, तो मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके साथ साथ संस्कृत भी और नेपाली भी मराठी लिपि में लिखी जाती है। आप याद रखोगे, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो उत्तर होगा मराठी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राकेश, मयंक, सोम, ये तीनों आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि अर्क चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो यण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा वो कवयित्री होगा। ठीक है, वर्तनी से प्रश्न बच्चों दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन होगा आपका ल। उसके बाद देखते हैं काव्यकृति। काव्यकृति आवाज एक जगह है के रचयिता है, आवाज भी एक जगह है के रचयिता है मंगलेश डबराल। बच्चों साहित्य से जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों ने जरूर बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया होगा, अन्यथा बड़ी सामान्य हिंदी, बहुत सामान्य हिंदी इसमें पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो हिंदी के 20 के 20 प्रश्न आपके ये थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बच्चों देख रहे हैं, इनमें से 2-4 प्रश्न ऐसे ज़रूर होंगे जिनका उत्तर कंफर्म नहीं हो पाया। वो मैं जैसे ही उत्तर कंफर्म होगा तो आपको बच्चों वो कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर बता दूंगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है, तो बच्चों ये क्वेश्चन होगा आपका, इसका उत्तर होगा आपका फन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था। क्षमता लिंगानुपात बच्चों पाया गया था हरियाणा में। अब उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा
ओडिशा में स्थित नहीं है। तो डुमका जो क्षेत्र है ये ओडिशा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है। बच्चों इसकी जो आप लिस्ट जो देखते हो तो आपको ब्राज़ील तो सबसे पहले स्थान पर मिलता है और उसके बाद एक दो स्थान छोड़कर कोलंबिया यानी तीसरे स्थान पर कोलंबिया मिलता है। फिर आप इस सूची में इक्वेडोर को पाते हो, चिली का नाम नहीं दिखाई देता, तो इसका उत्तर होगा बच्चों चिली। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 100%, 100% होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत में 750 के आसपास चीनी मिल है बच्चों, तो इसका उत्तर होगा चीनी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और पहले नंबर पर आयातक है। बच्चों भारत में खाद्य तेल का वनस्पति जो तेल है इसका बहुत प्रयोग किया जाता है जबकि उत्पादन कम किया जाता है। हम इसमें उपभोग करने पर दूसरे स्थान पर व आयात करने पर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। तो ये उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी थी। तो बच्चों कोरोना के समय में लगभग सभी चीज़ें बंद हो गई थी जबकि कृषि बच्चों कृषि के कार्य नहीं रुका था। तो इसका उत्तर होगा कृषि। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि। अभी हाल ही का बच्चों प्रश्न है आपका और इसका उत्तर होगा अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ बच्चों उत्तर होगा पुडुचेरी बच्चों इसका उत्तर होगा। और यदि राज्य में हम बात करेंगे तो इसका उत्तर फिर तमिलनाडु होता। तो बच्चों यहाँ उत्तर होगा पुडुचेरी अगर राज्यों में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची। तो उत्तर होगा फ्रांस और अर्जेंटीना की टीमें इस बार फाइनल में पहुंची थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। शायद इस पूरी परीक्षा का सबसे आसान प्रश्न बच्चों यही हो, भाला फेंक। नेक्स्ट देखते हैं, जो बच्चा ऐसे भी नहीं कर पाया तो मानकर चलिए बच्चों उसके लिए कंपटीशन बना ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये बच्चों उत्तर होगा इसका मार्गरेट अल्वा इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। जेट स्ट्रीम प्रभावित करती हैं अल नीनो और तापमान विभिन्नता, जबकि पश्चिमी विक्षोभ बच्चों इसे प्रभावित नहीं करता है। दरअसल बात यहाँ उत्पत्ति की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में मिला। बच्चों ओडिशा में आपको देखने को इसका पहला मामला मिला। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी बात हुई है बच्चों किसकी, कैग की बात यहाँ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा बेरूबरी यूनियन। उसके बाद केशवानंद भारती में कहा गया कि ये भाग है और फिर कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो इसका उत्तर होगा बेरूबरी। ठीक है बच्चों, जो आपके राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी ठीक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बहुत ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं हम कर पाए, तो इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। जैसे ही ये कंफर्म होगा कुछ समय के बाद इसे मैं कमेंट बॉक्स में बच्चों डाल दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। तो बच्चों इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे
सर्वोच्च न्यायालय के जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी ने बच्चों इस्तीफा दे दिया था, और वीवी गिरी के बाद वीवी गिरी के बाद मुख्य न्यायाधीश ये थे, तो ये बच्चों बने थे। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? यहाँ आप ध्यान रखोगे बच्चों, संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो यहाँ आप याद रखोगे बच्चों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार। ठीक है, जब आप अनुच्छेद 19 देखते हो तो अनुच्छेद 19 में एक का A, B, C, ठीक है, और इस पर जो प्रतिबंध लगाता है ये होगा आपका वाक एवं स्वतंत्रता से संबंधित। इस पर 19 का 2 प्रतिबंध लगाता है, तो इस अनुच्छेद की बात की गई है, इसका आधार निम्न में से ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 338 अनुच्छेद जो संबंधित है वो आपका SC आयोग से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, ये रीजनिंग का बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर होगा यहाँ पर 112। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि D इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर C में D दिया गया है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? बच्चों, इस प्रकार की जो ये एक आकृति दिखाई देती है, इस आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। तो 8 त्रिभुज, 8 और 8, तो यदि हम 8, 8 और 8 जोड़ दें तो बच्चों ये 24 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक त्रिभुज उसके बाद ये बनता दिखाई देंगे, तो एक जोड़ दो कितना, 25। और इसी प्रकार इसमें और भी त्रिभुज बनेंगे, लेकिन ऑप्शन में विकल्प में अधिकतम संख्या 24 दी गई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? करंट से संबंधित प्रश्न है और उत्तर होगा इसका हुबली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48, और बच्चों इसका ऑप्शन होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी केवल एक इसका बच्चों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है, यानी बात की गई है बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 की, तो बच्चों इसका उत्तर होगा C। वही फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 50, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं, ये भी होगा बच्चों कि आपका सोर्स प्रोग्राम होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जावा, यानी 51 नंबर का उत्तर होगा B। और फिर क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चों, फिर यदि बात करें हम आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 की, तो क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर होगा बच्चों D, यानी उपरोक्त सभी इसका बच्चों उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के। फिर कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, यानी क्वेश्चन नंबर 54 की बात हो रही है, यह आपको प्राकृत भाषा में देखने में मिलता है। प्राकृत भाषा जो जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ये परगना स्तर पर था बच्चों, आमिल नामक कर्मचारी। नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां, इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह कूका ने। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो बच्चों इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर D, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक वायुमंडल की बाहरी परतें, बहिर्मंडल जिसे बाह्य मंडल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एग्जोस्फेयर जो कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिससे स्टार चिन्ह के प्रतिस्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ बच्चों उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर B सही होगा। राज्य से संबंधित विविध ज्ञान, यानी ये प्रश्न होंगे आपके उत्तराखंड से संबंधित। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ उत्तर होगा बच्चों इसका लिसार, इसका सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C।
ठीक है, यानी 1 2 3 ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, जबकि ये आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो यहाँ बच्चों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बच्चों इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, जैसे इसका उत्तर कंफर्म होगा आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो बच्चों फिल्म उद्योग यहाँ का प्रमुख स्रोत नहीं है, जंगलजात, खनन और पर्यटन ये यहाँ के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? आसान प्रश्न पूछा गया है, बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? रोजगार के लिए रोजगार पोर्टल ही बच्चों शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 का जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका अजयपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो बच्चों इसका उत्तर होगा आपका शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 70 और इसका जो उत्तर होगा आपका यहाँ होगा बच्चों मुकुंदीलाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो गढ़वाल जागृति संस्था 1939 सही सुमेलित है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72, मानस खंड में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो यहाँ उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्मोड़ा। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भेंदी। चलिए बच्चों आप देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74, अल्मोड़ा के खगमरा जिले का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ बच्चों उत्तर होगा आपका भीष्मचंद। अगर इस क्वेश्चन पे बच्चों किसी बच्चे को डाउट हो और अपना कोई सुझाव या अपना उत्तर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बच्चों दे सकते हैं। चलिए, गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की थी? तो बच्चों क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ आप उत्तर को ध्यान रखोगे पृथ्वी शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था कूत, ये बिल्कुल कंफर्म होगा। इसका उत्तर होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर बच्चों यहाँ पर होगा आपका महीपत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? एडवर्ड गार्डनर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर होगा एडवर्ड गार्डनर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार में महंत कौन थे? तो बच्चों स्वरूप दास, जहां तक कंफर्म हो सकता है स्वरूप दास इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल सीटें थी बच्चों 22, यानी उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड का आप बच्चों जितना क्षेत्र देखते हो उस क्षेत्र में जो कुल सीटें थी उत्तराखंड की, उन सीटों की संख्या थी बच्चों आपकी 22 विधानसभा सीटें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के मतलब एसटी के लिए आरक्षित है? तो उत्तर होगा बच्चों नानकमत्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया है बच्चों? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 28 अगस्त 2000 को, 28 अगस्त 2000। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 यानी 83, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया? बच्चों स्वीकार तो किया कौशिक ने, लेकिन अस्वीकार किया था दीक्षित आयोग ने, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण? करंट से संबंधित बच्चों प्रश्न है और सही उत्तर होगा इसका 30%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत, तो ये 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक
5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो यहाँ सही उत्तर होगा बच्चों जागरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में होता है किया गया है? तो बच्चों सही उत्तर होगा नागर शैली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो सही उत्तर होगा बच्चों 1988। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो ये देव स्थल में स्थापित होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पौड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो सही उत्तर होगा इसका सिनला दर्रा। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, मीजोट्रोपिक्स पेलिटा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो इस प्रश्न को बच्चों स्किप कर दिए, जैसे ही इसका सही उत्तर कंफर्म होगा आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बच्चों ये क्वेश्चन भी अभी डाउट में है, तो जैसे ये कंफर्म होगा आपको दे दिया जाएगा। लगभग 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर अभी कंफर्म नहीं हो पाए हैं। हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा सोनी रानीखेत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं है? तो डेबसा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6861 मीटर, यानी 6861 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो अगर कोटेश्वर गुफा की बच्चों बात करें, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 98 उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत शिखर जो बच्चों स्थित है, ये आपका दूनागिरी पर्वत श्रृंखला बच्चों आपका चमोली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिलाम, ये इसका बच्चों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों दर्शनलाल पांडे। बच्चों हमने पूरे आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिन 100 क्वेश्चन में से लगभग 4 से 5 प्रश्न जो कंफर्म नहीं थे उनके उत्तर बच्चों नहीं बताए हैं। जैसे ही ये आपके उत्तर कंफर्म होते हैं इन्हें मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और बाकी यदि आपको कुछ भी इसमें आप अपने उत्तर चेक करने के बाद आपके जितने भी नंबर हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको कोई भी डाउट हो बच्चों उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।